तो इवन लेट्स से कॉन्वर्जेशंस लाइक अ चाइल्ड इज आस्किंग व्हेन शुड आई डेट समवन एंड ऑल, वो वाले कॉन्वर्जेशंस भी यू थिंक? मैं एग्जांपल देता हूँ उसका। आई एम सेइंग कि एक बेटी ने आई थिंक माँ ने उसके फोन पे देख लिया या बेटी ने माँ को बताया, मुझे याद नहीं है, लेकिन 13-14 ईयर्स ओल्ड अगेन, एंड उसने बेटी ने बोला कि डेट के बारे में बताया, आई लाइक अ गाय, या देख लिया फोन पे, मुझे नहीं पता। एंड माँ ने बोला कि बेटा जो तुम फील कर रहे हो ना वो बहुत नॉर्मल है, लाइक मुझे फील हुआ था इस उम्र में, है ना। मैं भी 16 साल की उम्र में एक लड़की से फोन पे बात कर रहा था ना, आईटी की तैयारी करते हुए। तो मैंने बोला कि ये नॉर्मल है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये आप पूरी जिंदगी कर सकते हो। ये जो आपका समय है, ये अगर आप किसी चीज में बेटर होने के लिए यूज कर लोगे या पढ़ने के लिए यूज कर लोगे तो पूरी जिंदगी बची है करने के लिए। अभी आपने ये किया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोचो अगर ये 3 मिनट का कॉन्वर्सेशन एक माता पिता और बच्चे के बीच में हो जाए जो कि कनेक्टेड है, अटैचमेंट है, हो गई ना कहानी खत्म। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो वो छुप छुप के कुछ करता रहेगा। Got it. Having that connection is like the most important thing. Having that connection is critical, and I'm saying a lot of parenting today is going missing because हमें लगता है कि एक्चुअली ना जब बच्चे पैदा करने होते हैं तो लोग बोलते हैं कि कर लो पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ऐसे ही बड़े हुए पहले, अब 6 बच्चे करोगे तो सबको ध्यान नहीं दे सकते ना, वो बड़े हो जाएंगे। और जिंदगी की कश्मोकश इतनी थी आज से 20-30 साल पहले कि यार समय नहीं था बच्चे के लिए, तो बाय चांस बड़े हो गए। कोई ठीक से हो गए, कोई नहीं हो गए, कोई किसी को फैमिली में किसी ने अब्यूज कर लिया, ठीक है, कोई बच गया, ठीक है ना, किसी के मार्क्स ठीक आ गए, किसी के नहीं आए, तो वो बाय चांस हो गई। किसी को थप्पड़ पड़ गया, किसी को नहीं पड़ा। पापा को जो दिख गया एक लगा दिया, जो नहीं दिखा वो बच गया, ठीक है ना। तो बाय चांस सब कुछ हो गया। पहले बच्चे बड़े हो ही जाते थे। आज की तारीख में जब हम एक बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर मल्टीपल रीजंस, गुड और बैड, फिर हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, और फिर 6-7 महीने से ही बच्चा डे केयर में जा रहा है, तो वो कनेक्शन डेवलप होने का चांस ही नहीं मिल रहा। और क्योंकि ये कनेक्शन डेवलप नहीं है, इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम बात की आती है। ये क्रक्स है। कनेक्शन डेवलप है, सब सॉल्व हो सकता है ना। अगर मेरा आपसे कनेक्शन है तो मैं आपकी बात सुनूंगा, कनेक्शन नहीं तो बोलूंगा जो बोलना है यार इसको बोले, मुझे क्या करना है, ठीक है। सिचुएशन इज दैट इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज एंड इट इज नॉट एपरेंट टिल लेटर। तो प्रॉब्लम मतलब पहले आता था कि पीयर प्रेशर एक्सेट्रा 13-14 साल की उम्र में आता था, अब 4-5-6 साल की उम्र में पीयर प्रेशर है। मतलब बच्चा दूसरे बच्चे की बात ज्यादा सुन रहा है, क्योंकि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ समय ज्यादा बिता रहा है। हमने बच्चे को सुबह 8 बजे ड्रॉप कर दिया, डे केयर शाम को 5 बजे पिक कर रहे हैं, तो बच्चे का दिन तो बाकी बच्चों के साथ है ना। तो उसके बाद में किसकी बात ज्यादा सुनूंगा, क्या देखूंगा ज्यादा? जो साथ में जिनके साथ खेल कूद रहा हूं उनको देखूंगा ना ज्यादा, जो माँ बाप बोल रहे हैं उनको थोड़ी देखूंगा। तो कैसे ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं फिर एक पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप? पहली बात समय है ना, समय चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए आपके हिसाब से? कोई इस पर नहीं। आई एम सेइंग मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो कि दोनों वर्किंग है लेकिन समय निकाल पाते हैं। एक पेरेंट जाता है, दूसरा घर पे रहता है, एक ने वर्क फ्रॉम होम रखा है, एक ऑफिस जाता है, और इट इज द वेरी स्मॉल थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप वर्क फ्रॉम होम है मान लीजिए, लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल से वापस 5 घंटे के बाद घर आता है तो आप कॉल पे हो और मेड उसको नीचे पिक करने जा रही है कि आप 15 मिनट आपने उस दिन के ब्लॉक कर रखे हैं ताकि मैं इस टाइम पे तो मीटिंग लूंगी नहीं या लूंगा ही नहीं, और बच्चा जब आएगा उसको हक करके मिलूंगा, है ना। इतना ही बहुत है कि यार मेरे माँ बाप को मेरे से प्यार है और मैं अपनी माँ बाप की जिंदगी में जरूरी हूं। दैट इज क्रिटिकल, दिस फीलिंग ऑफ बीइंग सीन कि मैं जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूं मेरे माँ बाप के लिए इज इंपॉर्टेंट, है ना। उसके लिए अब 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 20 घंटे, कई माँ बाप 20 घंटे घर में रहते हैं लेकिन ये फीलिंग अपने बच्चे को नहीं दे पाते, ठीक है। कई माँ बाप 20 घंटे रहते हैं और उल्टी फीलिंग दे देते हैं कि यार जिंदगी में माँ बाप के आसपास नहीं फटूंगा, वेट कर रहा हूँ 16-18 साल का हूं, घर से निकल जाओ, राइट। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ कनेक्शन, इट इज अ मैटर ऑफ हैविंग दैट लव एंड टाइम फॉर योर चाइल्ड. Yeah, that's why I think whenever you go to drop your child, you and your wife, both of you go. I saw in your reel, right? And then someone was asking you in the lift, आप दोनों क्यों जाते हो? आप दोनों जाते हैं, मतलब वो लोग एक्चुअली पूछते हैं कि तुम दोनों समय बर्बाद क्यों कर रहे हो यार बच्चे को ड्रॉप करने में? एक ही आदमी चाहिए होता बच्चे को ड्रॉप करने के लिए। मैं कहा यार बच्चे को ड्रॉप करने को तो एक आदमी भी नहीं चाहिए होता,
हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास गाड़ी है, हम एक ड्राइवर और नैनी रख सकते हैं बच्चे को भेजने के लिए, you know. And it breaks my heart when I see a big BMW with a driver and a nanny and a 4-year-old or a 5-year-old or a 10-year-old driving to school. You know, we can afford it, but this is a consequence, right? And I'm not judging this parent. मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनकी कोई मजबूरी नहीं है या कुछ और नहीं है. In all probability, parent को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं. It is okay. मैं ये बोल रहा हूं जब स्कूल के बाकी बच्चों को पेरेंट छोड़ने आ रहा है और एक बच्चा स्कूल नैनी या ड्राइवर के साथ जा रहा है, तो बच्चे को लगता है, बच्चा बोल पाए ना बोल पाए, बच्चे ने एक बार वैसे ही बोल दिया मम्मी स्कूल ड्रॉप करने आओ ना, मम्मी ने बोला बेटा मेरा मीटिंग होती है, बच्चा चुप हो गया. अब उसका क्या रहेगा पूरी जिंदगी भर इम्पैक्ट मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अनएक्सप्रेस्ड इमोशन, राइट, इट विल स्टे विद द चाइल्ड. द प्रॉब्लम बाय द वे सोसाइटी में कुशल ये हो रही है कि आज की तारीख में सबको नैनी ड्रॉप करने आ रही. सो वंस यू रीच देयर, देन हाउ डू वी रिवर्स सोसाइटी? लाइक आई सेड, आई थिंक साउथ कोरिया में फॉर एवरी 200 people, which is 100 couples, 0.68 बच्चे पैदा हो रहे हैं. तो 268 करेंगे, 68 16 करेंगे, 16 4 करेंगे, तो 3 जनरेशन में हम 200 लोग से 4 पे पहुंच जाएंगे. दिस इज अज्यूमिंग फर्टिलिटी रेट्स सेम काइंड ऑफ थिंग्स स्टे. वरना 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 100 साल वेट करो 1 बिलियन पहुंच जाएगी. ठीक है, यू कुड आर्ग्यू दिस इज गुड फॉर अर्थ. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यार एक बच्चा करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 20 करो, 100 करो, जितने करने करो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगर करो तो समय हो आपके पास. बच्चा बड़े करने को समय लगता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. वरना मत करो. क्या जरूरत है यार, मॉलडीव्स घूमो, लास वेगास जाओ, पहाड़ ट्रैक करो, नेटफ्लिक्स देखो, क्या दिक्कत है लाइफ में? लाइफ इज ग्रेट. डू नॉट हैव किड्स, राइट, बट इफ यू रियली फील दैट आई शुड हैव किड्स, डोंट गेट प्रेशर्ड इनटू हैविंग किड्स एवर. यू नो, माँ बाप ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसके कारण बच्चा मत करो. लेकिन अगर तुम्हारा दिल है बच्चा करने का, तो फिर ये सोच समझ करना कि बच्चा बड़ा करने में एफर्ट लगता है, और उससे ज्यादा एफर्ट लगता है जो 20 साल पहले लग रहा था, उससे ज्यादा अब लगता है, क्योंकि ये सब हमारे आसपास दुनिया ऐसी हो गई है. तो अब 1 करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 100 करो, जितने करो, अगर करो तो समय होना चाहिए. राइट. बहुत सारे पेरेंट्स जो है उनके किड्स को बहुत ज़्यादा ऐसे टॉर्चर भी करते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे जो हिट करते हैं उनके किड्स को, मारते हैं बिकॉज वो बात नहीं मानते हैं. तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन अ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, एंड आर देयर एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडिया अबाउट दिस? What I can tell you is Sweden was the first country which banned it. I think 1979 if I remember correctly. और के बच्चे को आप मार नहीं सकते. It is a crime to hit a child. Think about it यार, के you know, हम पति बीवी को मारे तो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है ना, हम जानवर को मारे तो एनिमल अब्यूज है, ठीक है ना, कोई किसी और को मारे, मैं आपको ऊपर थप्पड़ मार दूं आप रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन बच्चे को मारना डिसिप्लिन है. करेक्ट, यू नो व्हाट इज दिस? एंड सो 1979 दे बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन इट. एंड तब भी लोगों को चिंता थी कि यार बच्चों को अगर मारेंगे नहीं तो बच्चे साले खराब हो जाएंगे, मतलब अगर मारेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे, ये पक्का है. But they banned it, and now years of studies have shown crime rates have gone down. Right? Depression, use of drugs, crime rates, all of that has gone down. Now you can say these have gone down for multiple reasons. Obviously, that is possible, right? But crime rate जो उनको था कि increase होगा, वो नहीं हुआ. तो मारने से बच्चे ठीक नहीं होते, मारने से सिर्फ फीलिंग सप्रेस होती है. And 50 years of meta research tells us that मारने के कारण kids who were hit regularly have more issues with depression, anxiety, unexpressed emotion, drug abuse, all of it. This is clear, proven without doubt by research. आपने बच्चे को 3 थप्पड़ मारे उससे हुआ, 30 मारे उससे हुआ, वो नहीं पता मुझे. ठीक है, 30 थप्पड़ मारने के कारण वो ड्रग लेगा कि डिप्रेशन में जाएगा, ये भी नहीं पता मुझे. लेकिन अब्यूज का इंपैक्ट है मेंटल हेल्थ पे, ये क्लियर है. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि पेरेंट भी वेल मीनिंग है, बट उन पेरेंट को बस ये नहीं पता कि यार मारूं नहीं तो करूं क्या साला, है ना. व्हाट डू आई डू इफ आई डोंट हिट? दैट आई थिंक इज अ ट्रेनिंग दैट एवरी पेरेंट नीड्स.
आपके पास कभी कोई ऐसा एग्जांपल है, पेरेंट वाज लाइक हिटिंग देयर चाइल्ड एंड देन यू कन्विंस्ड देम नॉट टू डू दिस एंड देन इट टर्न्ड आउट इन देयर फेवर? यार पेरेंट ऐसा लिखते हैं, 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पेरेंट ऐसा लिखते हैं, यार हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, हमने सब ट्राई कर लिया, उसको मार दिया, उसको रूम में बंद कर दिया, फिर भी हमारी बात नहीं मान रहा, एंड इन दैट केस वेरेवर आई हैव सजेस्टेड कि इसको छोड़ दो एंड बच्चे के साथ बैठ के बात कर लो, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द चाइल्ड, हग कर लो, बैठो बात कर लो। अगर 3 साल का है, 2 साल का है, 2 साल के बच्चे को बंद कर दिया रूम में, बोल रहे हैं कि अभी भी छोड़ ही नहीं रहा वो आदत, ठीक है ना, और रो रहा है, ठीक है, तो बोला आप उसके साथ बस बैठ जाओ और कुछ नहीं करना आपको। वेरेवर आई सजेस्टेड द वे ऑफ लव, ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम, इट हैज ऑलवेज वर्कड वेयर द पेरेंट हैज फॉलोड इट। एंड आई वांट टू टेक एन एग्जांपल हियर। एक पेरेंट है, वो मेरे पास आए बोलने के लिए कि यार मेरी बेटी की ना हाइट छोटी है और वो बहुत बुली होती है क्लास में, है ना, उसको बच्चे बहुत बुली करते हैं और उसके कारण उसका बहुत मेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। एंड तो हम बात कर रहे हैं एंड 3-4 बार हम मिले। एक बार उसकी बेटी भी थी, तो कुछ बेटी कर रही थी, तो उसने बोला डोंट डू इट। बेटी ने फिर भी किया, उसने फटाक करके मारा बेटी को। मैं खड़ा था वहां पे, मेरे सामने फटाक करके मारा। अब मैं कह रहा हूं कि लड़की का जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो बाहर के कारण कम नहीं हो रहा है, घर के कारण कम हो रहा है। पेरेंट इज अ चाइल्ड फर्स्ट बुली। अ चाइल्ड हैज टू फर्स्ट लर्न टू से नो टू देयर पेरेंट्स, देन ओनली दे विल बी एबल टू से नो टू स्ट्रेंजर्स ना। तो ये पेरेंट अपने चाइल्ड का फर्स्ट बुली है। दिस पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड, नॉट उसकी शॉर्ट हाइट एंड नॉट बाहर के लोग। बाहर के लोगों से तो बच्चा तब ठीक से डील करेगा जब घर वाले बुली नहीं करेंगे। तो टू अंडरस्टैंड दैट वी आर आवर चाइल्ड्स फर्स्ट बुली, आई थिंक इज अ बिग थिंग फॉर अ पेरेंट. When you say that parents should ensure that the connection is established and you say that कि time spend करना सबसे ज़्यादा important है बच्चों के साथ, what if the child is spending a lot of time with their friends and there comes an age where the child doesn't like to spend time with their parents and they just want to spend time with friends? तो ये situation को कैसे deal कौन से करें? एज की बात कर रहे हो आप? जैसे अभी 16 हो गए फॉर एग्जांपल, 16 to 18 हो गए या इवन 14-15 हो गए, तो वो केस में क्या होता है कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन है वो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको उनके साथ बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, एंड उनको ऐसा लगता है कि घर पे जाने के बाद मोबाइल में टाइम स्पेंड करके सो जाना है, उनको पेरेंट्स के साथ बात करने की इच्छा भी नहीं होती, कभी कभी होता है। तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? यार अगर आपने जिंदगी में पहले 12-13 साल में अपने बच्चे का समय स्पेंड किया है तो आपको इस सिचुएशन में प्रॉब्लम होगी नहीं। आपका बच्चा घर आके आपसे बात करेगा ही, ठीक है ना, और अगर नहीं भी कर रहा तो हफ्ते में एक बार कर लेगा, ठीक है ना। आप थोड़े माइंडफुल हैं, आप फैमिली वेकेशन प्लान कर लोगे महीने में 1 बार 2 दिन कहीं, जब खाली फैमिली जा रही है, ठीक है ना, ताकि कुछ डाउन टाइम मिल जाए रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप बोलो मैंने पहले 15 साल कुछ नहीं किया, अब 16 साल में मैं देख रहा हूं कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत दिक्कत है। फिर देन यू नीड ड्रास्टिक स्टेप्स, राइट? देन यू मे बी नीड अ 10-day ट्रैक विद योर सन, और डॉटर, और यू नीड टू बोथ गो टू थेरेपी और बोथ गो टू मेडिटेशन और व्हाटएवर इट माइट बी रिक्वायर्ड। बट अगर अपने यार प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बच्चे के साथ पक्का मिलेगा। लेकिन बच्चे को अगर आपने पहले पैसा ही दिया है, विच इज के ड्राइवर के साथ वो जा रहा है, समय नहीं दिया है, तो फिर बाद में आपको भी वैसा ही कुछ मिलेगा रिटर्न में। समय और प्यार नहीं मिल सकता। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.